বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ ভারতীয় বিভিন্ন খাতে চাকরি করছেন। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এদের মধ্যে মাত্র 10% ওয়ার্ক পারমিট রয়েছে। বেশিরভাগই আসেন ট্যুরিস্ট ভিসায়, অর্থাৎ 4.5 লাখ ভারতীয় বাংলাদেশে অবৈধভাবে কাজ করছেন। এদের বেতন ডলারের মাধ্যমে ভারতেই পাঠিয়ে দেওয়া। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तजा। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश में इंडियंस काम करने के लिए आते हैं, ना कि बांग्लादेशी इंडिया में काम करने के लिए जाते हैं। एक रिपोर्ट पब्लिक हुई है, उसने सारा भांडा फोड़ के रख दिया है, यानी हंडिया बीच चुराहे में फोड़ दी गई है। और वो है जनाब, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि लगभग तकरीबन 5 लाख इंडियंस बांग्लादेश में काम करने के लिए हैं, जिसमें से सिर्फ 10% हैं जो लीगली वीज़े के तौर पर आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, ऑफिशियली आए हैं। लेकिन उसमें से 90% इलीगल, कोई टूरिस्ट वीज़े पे आया है, कोई स्टडी वीज़े पे आया है, और आकर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मुलाजमत जॉब कर रहे हैं। और ये देखें कि किस तरह से जो इंडिया एक प्रोपेगेंडा करता है, इंडिया इसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा इंतशार फैलाने की कोशिश करता है कि जो बांग्लादेशी हैं ये जनाब इलीगली आते हैं इंडिया में। तो खैर, ये तो भाई अब रिपोर्ट आ गई है। बिल्कुल, देखें इंडिया के ऊपर हमारे पास एक वीडियो भी है। इंडिया में एक माइंडसेट है, एक वहाँ परसेप्शन है कि बांग्लादेश से लोग जो है वो इंडिया में आते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखें, इंडिया से लोग जो आ रहे हैं बांग्लादेश को एक्सप्लोर करने के लिए, वो खुद आके यहाँ पे कहते हैं कि अगर लोग कहें कि बांग्लादेश लोग जाते हैं इंडिया में या वेस्ट बंगाल में जाते हैं या जॉब करने के लिए, देखिए वेस्ट बंगाल में तो पूरे में कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, एक इंडस्ट्री भी नहीं है पूरे वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडस्ट्रीज का गढ़ है बांग्लादेश। एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चाइना के बाद जो है। लेकिन इंडिया की एक माइंडसेट यही है कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, लेकिन ये जो 10% मतलब 4,50,000 जो लोग हैं वो इलीगल आए हुए हैं, जबकि जो है 50,000 सिर्फ लोग जो है 10% जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीजा के थ्रू लीगली आए हैं। अच्छा, हम मजीद नहीं इसके ऊपर हम बात करेंगे, हम पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके बाद में बात करेंगे। जी हाँ, वीडियो देखते हैं पहले, फिर इसके ऊपर हम बात करें। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। ভিডিও দেখেন 3, 2, 1 এন্ড কিউ। বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ ভারতীয় বিভিন্ন খাতে চাকরি করছেন। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এদের মধ্যে মাত্র 10% ওয়ার্ক পারমিট রয়েছে। বেশিরভাগই আসেন ট্যুরিস্ট ভিসায়, অর্থাৎ 4.5 লাখ ভারতীয় বাংলাদেশে অবৈধভাবে কাজ করছেন। এদের বেতন ডলারের মাধ্যমে ভারতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ভারতে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ডয়েজে ভেলের বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে ভারতীয়দের দাপট শিরোনামের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সফটওয়্যার ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কারণে বাংলাদেশের আইটি সেক্টরে ভারতীয়দের দাপট বেশি। এছাড়া ট্রাভেল এজেন্টদের বড় একটি অংশ ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে। পোশাক খাতের টেকনিশিয়ান ও ডিজাইনের কাজেও ভারতীয়রা এগিয়ে। তাই বাংলাদেশের পোশাক খাতে ভারতীয়দের অবস্থান শক্ত। এমনকি সংবাদ মাধ্যম, বিজ্ঞাপন, কনসালটেন্সি, অ্যাকাউন্টেন্ট এবং প্রশাসনিক খাতেও ভারতীয়রা রয়েছেন। দেশের চাকরির বাজার নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হল bilijobs.com। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী ফাহিম মাসুর ডয়েচে ভেলেকে এক সাক্ষাৎকারে জানান, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয়রাই শীর্ষে। তবে এদের মধ্যে প্রায় 90% ভারতীয় ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই কাজ করছেন। তাই তাদের পেমেন্টও এখানে করা হয় না। ভারতীয় বলে তাদের পেমেন্ট ভারতেই পাঠানো হয়। তাই দেশের আয়ের একটি বড় অংশ ভারতীয় টেকনিশিয়ান ও ডিজাইনাররা নিয়ে যান। বাংলাদেশে বসে যারা নিয়োগ করেন তারাই এরকম একটি সিস্টেম গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশে পোশাক খাতে ডিজাইন সহ আরো কয়েকটি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। আর পোশাকের বাইং হাউসগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয়রা। ফলে পোশাক কারখানাগুলো বায়ার পেতে তাদের কারখানায় মার্কেটিং এবং হিসাব বিভাগেও ভারতীয়দের নিয়োগ করে। বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোতে 1 লাখেরও বেশি ভারতীয় কাজ করেন। অন্যদিকে বাইং হাউসে এই সংখ্যা আরো বেশি। তাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেশি রেমিটেন্স চায়। পোশাক খাতের আয়েরও বড় একটি অংশ ভারতীয় টেকনিশিয়ান এবং ডিজাইনারদের পকেটে যায়। পোশাক খাতের বাইরে আইটি খাতেও ভারতীয়দের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। সফটওয়্যার ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ভারতীয় কৌশল ব্যবহারের কারণে ভারতীয়দেরকে কাজ দিতে হয়। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাদের লোক রাখার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। তাই তাদের সফটওয়্যার এবং তাদের লোক বলে কাজ হয়। এছাড়া আরো অনেক সেবা খাত রয়েছে যেখানে ভারতীয়রা কাজ করেন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে কম করে হলেও 5 লাখ বা তার বেশি ভারতীয় কাজ
করেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ তথা টিআইবির একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিরা বছরে 26,400 কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার করেন। টিআইবি বাংলাদেশে বিদেশিদের সংখ্যা হিসাব করেছে 2018 সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া 85,486 জন বৈধ বিদেশির তথ্যের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা বহুগুণ বেশি। তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রফতানিকারকদের সমিতি বিজেএমইএ তাদের এক জরিপে জানিয়েছিল, বাংলাদেশের 4,560টি তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে 52টিতে মাত্র 177 জন ভারতীয় কর্মরত আছেন। তবে এটি যে সঠিক তথ্য নয় তা সহজেই বোঝা যায়, কারণ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে মার্চেন্ডাইজার, টেকনিশিয়ান, গবেষক ও উন্নয়ক, নমুনা উন্নয়ক, উৎপাদন ব্যবস্থাপক, মান নিয়ন্ত্রক, প্রকৌশলী ও বিপণন কর্মকর্তা হিসেবে বিপুল সংখ্যক বিদেশি কাজ করছেন। এদের মধ্যে 40% ভারতীয়, 25% শ্রীলঙ্কান, 13% চীনা, 8% দক্ষিণ কোরিয়ান, 1.7% তুর্কি এবং 1% পাকিস্তানি। এই শিল্প খাতের সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প খাতে নিয়োজিতরা মাসে জন প্রতি আয় করেন $2,000 থেকে $15,000 পর্যন্ত। বেকারত্বের চাপে ধুঁকতে থাকা দেশ থেকে এত অর্থ চলে যাওয়া বড় আশঙ্কারই কারণ। দক্ষ জনশক্তি তৈরি না করতে পারলে বাইরের দেশে অর্থ চলে যাওয়ার হার বাড়তেই থাকবে। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि किस तरह से जो है वो एक रिपोर्ट हमने दी है आपको, कि रिपोर्ट के अंदर बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो है 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो बांग्लादेश में मौजूद हैं जॉब्स के सिलसिले में। इससे पहले एक रिपोर्ट और भी आई थी, लेकिन उसमें आई थिंक किसी और, बल्कि उस ये बात हो रही है सिर्फ गारमेंट सेक्टर, सिर्फ गारमेंट सेक्टर, क्योंकि अगर ओवरऑल बात करें तो 2 मिलियन के करीब हैं, जो कि 10 मिलियन, जो 1 मिलियन है वो लीगली आए हैं उसमें से, और 1 मिलियन जो है वो इलीगली आए हैं। ये जो है डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन है, जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो शाया की थी। उन्होंने ये चीज़ बताई थी, बांग्लादेश को मीडिया पे बताई थी ये चीज़। लेकिन ये गारमेंट सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख लोग जो है वो बांग्लादेशी मौजूद हैं। तो देखें, आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा लें कि बांग्लादेश की गारमेंट सेक्टर जो है वो कितना वसी और अरीज़ है, कितना खुला है, कितना इसके अंदर स्पेस मौजूद है अभी भी, कि इंडिया से लोग आ रहे हैं, जबकि इंडियन लोग कहते हैं कि जी बांग्लादेश से लोग जाते हैं इंडिया में और जाके जॉब्स करते हैं। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बातों में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। बल्कि वेस्ट बंगाल में लोगों का कुछ और माइंडसेट होता है, बीजेपी के लीडर्स कुछ और कहते हैं। वो तो कहते हैं भाई बांग्लादेश में तो भूखमरी के हालात है, बांग्लादेश में तो कुछ भी नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है, हमेशा कुछ और ही सामने निकल के आता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि देखें जो उन्होंने फैक्ट्स के साथ बताया कि 10% जो इंडियंस हैं वो लीगली आए हैं, जो बाकी 90% है वो आए हैं इलीगली। मतलब 4,50,000 जो लोग हैं वो इलीगली आए हैं, जबकि 50,000 लोग सिर्फ और सिर्फ लीगली आए हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपका वहाँ पे रह के एज ए बांग्लादेशी आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।